भारत में अगर आप अनपढ़ हैं तो ड्राइवर भी नहीं बन सकते, जबकि नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, सीएम से लेकर पीएम तक बन सकते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। देश के बड़े बड़े जाने माने अखबारों के फ्रंट पेज और इलेक्ट्रॉनिक चैनल बता रहे हैं भारत की जनता को आज की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। नेहरू जी का यह किस रूप में तोड़ा, ये हम आपको बता देते हैं। पीएम की कुर्सी पर टिके रहे या बने रहने का। भारत की विश्व रैंकिंग वाली मीडिया जो 197 नंबर की है, इस मीडिया ने यह नहीं बताया कि पीएम मोदी ने इन 12 से 13 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिर्फ और सिर्फ देश के 12-13 सालों में चुने हुए टीवी एंकर या फिल्म स्टार के साथ 1-to-1 किया, वो भी पहले से सिलेक्ट किए हुए सवालों पर। इससे इधर आप चाहकर भी आगे नहीं जा सकते। साथियों, 1 मिनट आंख बंद करें, स्मरण करने की कोशिश करें, खासकर ऐसे लोग जो 55 से 60 या 70 की उम्र के हो। ज्यादा वाले भी सोच सकते हैं, हालांकि 40 से 50 या नई उम्र के 18 से 30 वाले भी सोच और समझ सकते हैं कि उनके माँ, उनके पिता, उनके दादाजी ने किस संघर्ष में जीवन जिया। अगर उसकी तुलना आज के सिस्टम से, आज की लाइफ से करेंगे तो बात समझ में आएगी। नेहरू जी का रिकॉर्ड साल, महीने और दिन गिनकर नहीं तोड़ा सकता। नेहरू ने अपने कालखंड में जो किया और देश को जो दिया, उसको इन 12-13 सालों की तुलना नहीं की जा सकती। नेहरू जी के समय और समाज में तब मुद्दा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लैंड जिहाद, लव जिहाद नहीं था। नेहरू जी ने बड़े बड़े संस्थान तब बनवाए थे जब देश गुलामी से आजाद हुआ था। सैकड़ों चुनौतियां रही तब। आर्थिक तौर भारत बहुत कमजोर था आर्थिक रूप से, क्योंकि गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था। लेकिन उसके निशान आज भी बरकरार थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम के रूप में बंटवारे का दर्द और जख्म दे गए थे, जिसको भरने में लंबा समय लगना स्वाभाविक है। विश्व के नक्शे पर भारत एक आजाद मुल्क के तौर पर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब भी नेहरू जी ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना को साकार करने की कोशिश की थी, जिसमें भाईचारा हो, मोहब्बत हो, धर्मधारी राजनीति ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। फिलहाल आज बीजेपी का चुम्बक जिस तरह देश के एमपी, एमएलए को अपनी ओर खींच रहा है, उस पर आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी कार्यकाल में अच्छे काम भी हुए, जिसका जिक्र भी हम जरूर करेंगे। देश में यातायात कनेक्टिंग के लिए चौड़ी सड़कें, चौड़े चौराहे, हाईवे, एक्सप्रेसवे बने हैं जो लाजवाब हैं। कई में जेट भी लैंड कर सकते हैं। इन हाईवे की मदद से थकाऊ दिनों की दूरियों को घंटों में तब्दील कर दिया गया है। दर्जनों यूनिवर्सिटी से आंकड़ा हजारों में पहुंचा दिया है। हवाई अड्डों की संख्या जहां पहले गिनी चुनी थी, सैकड़ों में आ गई है इनकी संख्या। पहाड़ों में हेलीकॉप्टर यात्रा सुविधाएं विस्तार की है, नए बांध बनाए, सेना को हथियारों से मजबूत किया है, विश्व स्तर पर भारत को मजबूत पहचान दी है। कोरोना काल में वैक्सीन सुविधाएं दी है, खातों में पैसा को डिजिटाइज तरीके से आना, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, हॉस्पिटल की संख्या में भी इजाफा हुआ है, एमआरआई मशीनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियनों की कमी बनी हुई है। बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पीपी मोड यानी प्राइवेटीकरण ज्यादा हो गया है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, आपराधिक रिकॉर्ड वाले एमपी, एमएलए और मंत्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पेड़ों को जमकर काटा भी जा रहा है। अपने हल्द्वानी सहित आसपास में हजारों पेड़ों की बलि सिर्फ इसलिए दे दी कि उनकी उम्र 50 साल हो गई। विकास के नाम पर काटे ही जा रहे हैं। चलो वो बात हजम कर सकते हैं कि विकास के लिए, लेकिन दीप के दीप प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जा रहा है, जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पेड़ों के काटे जाने की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही। गर्मियों में पेड़ों को काटे जाने की बात सुनता ही मुझे तो बेचैनी होने लगती है। सच में उम्मीद करता हूं देश के हर युवा को भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के पहले ऑक्सीजन, फिर पानी की आवश्यकता, उसको शायद डिफाइन करने की आवश्यकता तो नहीं। आप सब लोग समझदार हैं, समझते ही। चलिए बहुत लंबा चले जाएंगे। पीएम मोदी जी को लंबा कार्यकाल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी अभी भी टीवी पे आ रहे हैं और उनका वक्तव्य चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जनता को संबोधन में कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, परिपक्व है, जिनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया तथा कांग्रेस के बाद लोगों ने हमारे पर विश्वास किया, जिसका परिणाम तेज विकास हो रहा है। ये मोदी जी कह रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हमने।
ये कह रहे हैं मोदी जी, कल जो गरीब था आज मिडिल क्लास में आया। इन सब बातों को वो कह रहे हैं। एक नजर देश की अन्य खबरों पर मार लेते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से टीएमसी को एक और झटका। पार्टी सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के डेटा सेंटर में लगी आग से सैकड़ों करोड़ रुपए के उपकरण नष्ट हो सकते हैं। सीएम रेखा ने मंगलवार को कहा कि शहर के ओ जोन में स्थित किसी भी मौजूद ढांचे को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, जहां 90 अनाधिकृत कॉलोनियों और लगभग 1 दर्जन गांवों में अनुमानित 15 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा करने वाले सहेली कार्ड लॉन्च किए जाने के 3 महीने बाद कई ट्रांसजेंडर निवासियों का कहना है कि उन्हें वितरण केंद्र पर कार्ड देने से इनकार किया जा रहा है। दिल्ली में 5 मिनट का अग्निशमन प्रतिक्रिया समय अत्यंत अवास्तविक है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने ये बात रखी। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई बीएमसी के विपक्ष से 248 करोड़ रुपए की मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर परियोजना में स्वतंत्र जांच की मांग की है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक विभागों की संख्या बढ़ाकर 45 करने की मंजूरी दे दी है। पुणे बलात्कार और हत्या मामले में फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने सीसी फुटेज पर गवाही दी। गुजरात से बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेलों 2030 से पहले अहमदाबाद को हवाई अड्डे से जोड़ने वाले मेट्रो लिंक को मंजूरी फिलहाल दे दी है। गुजरात पुलिस ने 1 महीने तक चले ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता व्यक्तियों का पता लगाया। मध्य प्रदेश राज्यसभा विवाद अमित चावड़ा का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाव से कुचला जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना त्रासदी से लेकर टीम वर्क तक गुजरात की आपातकालीन प्रतिक्रिया ने समन्वय का एक आदर्श स्थापित किया। कर्नाटक से बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्यसभा नामांकन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध अप्रभावित होंगे, ऐसा एचडी देवगौड़ा का कहना है। आईएएस तबादले किए गए हैं। कर्नाटक में कई अधिकारी को अधिक प्रभार भी दिया गया है, किसी के काटे भी गए। भारी बारिश से उत्तरी कर्नाटक के किसानों को राहत मिली। फिलहाल अधिकांश किसान बारिश की तीव्रता कम होते ही जुताई और बुवाई का काम शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में एसआईआर यादगार जिले में 96.27 मतदाता मानचित्र उनका पूरा हुआ है। केरल से बड़ी खबर यह आ रही है कि केरल मंत्रिमंडल ने 15 जून से केएसआरटीसी की सामान्य सेवाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की रियायत लागू करने का निर्णय लिया है। केरल में बारिश हो गई है। आईएमडी ने 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की भविष्यवाणी की गई थी। एसीपी की रिपोर्ट के अनुसार अंसीबा हसन की शिकायत पर अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया और महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं। केरल के वायनाड में जंगली हाथी के हमले से 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और लोगों में से नाराजगी दिख रही है फॉरेस्ट के खिलाफ। तमिलनाडु से बड़ी खबर यह आ रही कि भरथिरा राजा का निधन श्रद्धांजलि वालों का देने वालों का तांता लगा है। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय सम्मान प्रदान करेगी, ऐसी घोषणा करी है उन्होंने। प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक भरथिराजा का जो निधन हुआ गया था, उनकी जो उम्र बताइए 84 वर्ष के थे। सुलूर की लड़की से यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला पुलिस ने 18 दिनों में चार्जशीट दाखिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है। उड़ीसा से बड़ी खबर यह आ रही कि मोहन मांझी सीएम ने मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान ओडिशा ने तीव्र विकास किया है, ये बात उन्होंने कही। वेस्ट बंगाल से खबर यह आ रही कि हमारी प्राथमिकता टाटा समूह को बड़े पैमाने पर वापस लाना है। बंगाल के नए उद्योग मंत्री का ये ऐलान है। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने ममता बनर्जी के आवास और टीएमसी कार्यालय की तलाशी ली। कोलकाता में सरकारी इमारत में भीषण आग लग गई। तिरपाल गबन मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्तार कर लिए गए। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमरावती में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2533 करोड़ रुपए की कार्यालय और आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विशाखापट्टनम इस्पात विस्फोट में 9वीं मौत। एक पिता के आखिरी वीडियो में बेटों को बताया गया कि उसके बिना कैसे जीना है। बड़ा मार्मिक वीडियो है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही कि अमित चावड़ा का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाव में कुचला जा रहा है। राज्य में एक नई लघु फिल्म मध्य प्रदेश में अभी भी लड़कियों को जकड़े रखने वाली जाति आधारित यौन कार्य परंपरा पर प्रकाश डालती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजनीतिक घटनाक्रमों से पूरा एक नाटकीय दिन रहा, जिसकी शुरुआत नई कांग्रेस विधायकों के बेंगलुरु जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर रवाना होने से हुई और इसका अंत राज्य की 3 राज्यसभा सीटों में से एक के लिए पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की जांच के दौरान खारिज होने के साथ हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर के जल निकायों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया।
जम्मू एंड कश्मीर से खबर आ रही है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को यूपीए मामले में जमानत दे दी। फिलहाल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान में परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। आज लद्दाख से बड़ी खबर यह आ रही कि नितिन गडकरी अनुसार जोजिला सुरंग राष्ट्रीय सुरक्षा और एकीकरण के लिए एक निर्णायक साबित हुई। स्थानीय खबरों में देहरादून में आज डीजीपी ने मीटिंग ली और उन्होंने कहा ड्यूटी के दौरान किसी तरह की कोताही न बरते। उन्होंने कहा सादी भर्ती में जो लोग रहेंगे अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी कि बाकायदा एक एक का आई कार्ड चेक करें। और साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस जहां वीआईपी रुके हैं वहां ड्रोन नहीं उड़ सकता है। जी हाँ, और कैमराग्राफी और फोटोग्राफी को मना किया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।